हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकलेज एकेडमी। डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, ये 5 जून से यानी कल से एग्जाम फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग देखेंगे, ये पोस्ट का नाम है डिप्लोमा इंजीनियर एज अ जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 जेई GR2 एंड माइन सर्वेयर इन डीवीसी थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ओके, तो आपको कैसे www.dvc.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट को ओपन करेंगे तो करियर के ऑप्शन पे जाएंगे, फिर रिक्रूटमेंट नोटिस, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है और ये एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। बाकी मैं जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो देखेंगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिया हुआ है, जो कि जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए टोटल 16 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व 9 है, ओबीसी 4, एससी का 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस का 1 है। और मिनिमम जो आपका एज लिमिट है 18 ईयर और मैक्सिमम 28 ईयर होना चाहिए। बाकी ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पे भी उस हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। इलेक्ट्रिकल के लिए 20 सीट है, कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। CNI के लिए 2 पोस्ट है, जूनियर सिविल के लिए 20 पोस्ट है और कम्युनिकेशन के लिए 2 पोस्ट है, माइंस सर्वेयर के लिए 4 पोस्ट है। टोटल एज लिमिट माइंस के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स है। ओके, बाकी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है SC ST OBC जो कैंडिडेट होंगे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे OBC को 3 ईयर्स और SC ST को 5 ईयर और PWD को 10 ईयर्स टू 13-15 ईयर्स। ओके, बाकी देखते हैं स्केल पे है जो 35,400 से लेकर 1,12,400 इन मैट्रिक्स पे लेवल 6 बिफोर लेवल इन डीवीसी, इसके हिसाब से आपको पे स्केल मिलेगा। एक सैलरी नहीं है, पे स्केल है, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़कर ही आता है आपकी सैलरी। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2 मैकेनिकल के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए या फिर टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय AICT अप्रोप्रिएट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स। इसमें आपको 65% मार्क्स आपको जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए होना चाहिए। SC ST PWD कैंडिडेट है तो उनको 60% मार्क्स जो है होना चाहिए। एवरेज ऑफ ऑल सेमिस्टर लिखा है, टोटल सेमिस्टर का मिला के, यानी 6 सेमिस्टर है 3 ईयर में, तो 6 सेमिस्टर का मिलाकर आपका एग्रीगेट होना चाहिए कि लास्ट सेमिस्टर का लास्ट ईयर का सिर्फ चेक नहीं किया जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल का भी सेम क्राइटेरिया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चाहिए, बाकी को क्राइटेरिया सेम है। और CNI के लिए डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में चाहिए। बाकी परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है। और सिविल के लिए परसेंटेज क्राइटेरिया सेम है, बस सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए डिप्लोमा। और कम्युनिकेशन के लिए भी परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे सेम ही है। माइन सर्वेयर के लिए मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स। माइन सर्वेयर के लिए आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए, 65% आपको होना चाहिए। और जनरल OBC EWS में है तो 60% होना चाहिए। SC ST PWD के SC ST PWD के कैंडिडेट के लिए 60% होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वेइंग विथ नॉट लेस देन 65% मार्क्स, जनरल OBC NCL EWS 60% मार्क्स SC ST PWD के लिए होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा कि सिर्फ मैट्रिकुलेशन पे ये आप फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं, और लिखा हुआ है और की जगह पे एंड होना चाहिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है। अब देखते हैं आगे क्या बोला जाता है। ओके, अगर आपका लेटरल एंट्री है, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट गए हैं, 3 ईयर कोर्स के डिप्लोमा इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में, अगर 3 ईयर कोर्स में डिप्लोमा इंजीनियरिंग में लिए हैं लेकिन आपने 2 साल का ही किया, सेकेंड ईयर में डायरेक्ट लेटरल एंट्री मिला तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ITI के बाद या 12th क्लास करने के बाद जाते हैं। इक्विवेलेंट डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आपके पास होगा तो आप एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल मांग रहा है तो मैकेनिकल ही होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट नहीं चलेगा। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, BTech, BE, MTech, ME, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके पास डिप्लोमा होगा तो भी, डिप्लोमा नहीं होगा तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो।
क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंस मोड जो होगा, डिस्टेंस मोड या ऑनलाइन आप पढ़े होंगे तो भी आप कंसीडर नहीं किया जाएंगे। अगर आप ऐसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अपॉइंटमेंट के बाद भी आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो वैकेंसी है सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए ही है, ठीक है। हायर एजुकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई मत कीजिएगा इस फॉर्म, ओके। अपर एज लिमिट तो आपको बता ही दिया हूँ, आपको क्लोजिंग डेट है उसके डेट पे आपको मैक्सिमम एज 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और माइन सर्वे के लिए 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। अब बाकी सारे चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक बार फॉर्म फिल करने से पहले आप लोग इसको पढ़ लेंगे। बाकी PWD और रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन कैसे दिया है वो हमेशा हर रिक्रूटमेंट में सेम ही रहता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। तो अभी सिलेक्शन प्रोसेस की हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ओके। इसके मेरिट के बेसिस पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। रिटन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, आपको 2 आवर्स का टाइम आपको दिया होगा, 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में जो होगा जनरल एप्टीट्यूड होगा, जहाँ पे आपके क्वेश्चन रहेगा वोकैबुलरी से, वर्बल कंप्रहेंशन से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी एंड इंटरप्रिटेशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 में आपके टेक्निकल नॉलेज जो होगा, अगर आप मैकेनिकल से तो मैकेनिकल से क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिकल से तो इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चन होगा, यानी आपके डिसिप्लिन से क्वेश्चन होगा। लेक्चर 1 में ब्रीफ सिलेबस दिया हुआ है, जो आगे आपको सिलेबस भी दिखाने वाला हूँ, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी दिया हुआ है और निगेटिव मार्किंग एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो होगा, आप ऑनलाइन एग्जाम जो देंगे उसमें जनरल OBC EWS के लिए 50% टोटल मार्क्स आपके होना चाहिए हर एक पार्ट में, पार्ट 1 में भी पार्ट 2 में भी, ये ध्यान रखना होगा। और SC ST PWD को 40% टोटल मार्क्स में होना चाहिए पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में, ओके। बाकी आगे देखते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 300 रुपये है और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड DVC डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, उनको फी पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं। बाकी हम लोग देखते हैं सर्विस बॉन्ड भी है, 1 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको 3 ईयर्स आपको सर्व करना होगा, यानी टोटल 4 ईयर। इसके पहले आप कंपनी छोड़ कर जाते हैं तो जनरल OBC EWS से हैं तो आपको 2 लाख का बॉन्ड पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना है, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब आप छोड़ कर जाएंगे तो इसका मतलब है कि इससे अच्छी आपकी नौकरी रहेगी और आप इतने दिनों में यहाँ रह के पैसे भी कमा लिए रहेंगे, तो आपके पास पैसा रहेगा, इसका लोड नहीं लेना। बाकी SC ST PWD कैंडिडेट है, उनको 1 लाख रुपया बॉन्ड पे करके आप यहाँ से छुटकारा लेकर किसी दूसरे कंपनी में जा सकते हैं अगर लग गया तो, ओके। आगे देखते हैं क्या और इम्पोर्टेंट दिया है जो बताने लायक है। बाकी एक बार आपको फॉर्म तो फिल करने से पहले ये नोटिफिकेशन तो पढ़ लेना चाहिए। बाकी ये कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये सारा चीज़ें दिया हुआ है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे वहाँ पे भी आपको सब चीज़ दिख जाएगा, ओके। ये सारा बाकी जो क्राइटेरिया है जो सभी रिक्रूटमेंट में होता है वैसे ही है। ये याद रखिएगा कि 4 जुलाई जो है इसका लास्ट डेट है, इसके पहले आप लोग फॉर्म जो है जरूर फिल कर लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फी पे करना है, कोई हार्ड कॉपी वगैरह से नहीं करना है, ओके। बाकी रिसेंट फोटो ये क्या क्या जो दिया है, जो सब में दिया हुआ हुआ रहता है, मार्कशीट क्या क्या लगेगा, एक बार आपको ये पढ़ लेना होगा, ओके। अगर आप लोग बोलेंगे कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसका भी वीडियो एक आप लोगों को बनाकर दे दिया जाएगा। आप लोग कमेंट में जो है वो जरूर बताइएगा। बाकी अभी चलिए देखते हैं, अभी हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे। तो सिलेबस से पहले देखते हैं हम लोग कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। एग्जाम जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा, ओके। इंग्लिश जो रहेगा वो इंग्लिश में ही रहेगा, ओके। ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सेल है, 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा आपको। तो ड्यूरेशन जो रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन रहेगा। GAT और TKT यानी एप्टीट्यूड टेस्ट और टेक्निकल नॉलेज को मिलाकर 2 घंटे आपका टाइम दिया रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच पार्ट, जनरल एप्टीट्यूड and technical knowledge test, there will be 30 numbers of general aptitude
यानी नॉन टेक्निकल पोर्शन आपके 30 रहेगा और टेक्निकल यानी जो आपके डिसिप्लिन का जो रहेगा 70 नंबर्स का रहेगा, यानी टोटल 100 मार्क्स का आपके क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन पेपर, ईच क्वेश्चन वुड कैरी 1 मार्क्स and the total marks of paper general aptitude and technical knowledge would be 100। ओके, हर एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिलेगा और 100 मार्क्स का इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है, निगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स रहेगा हर एक रॉन्ग आंसर पे, ठीक है। However, no mark will be deducted for non attempting the question by candidate। अगर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई रॉन्ग मार्क्स नहीं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ओके, अब बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस आप देखिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की वीडियो लंबी हो रही है बट आपको पूरा देखना ही जरूरी है। और फ्रेंड्स, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे ट्रिपलेज एकेडमी ऐप पे कोर्स को ज्वाइन करके, बहुत जल्दी कोर्स इसके लिए पब्लिश करना है, कोर्स को ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, जनरल सिलेबस जीएटी जो है जनरल एप्टीट्यूड का, इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो है, जो सब में आता है वही सारे रीजनिंग है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का जो हर जगह आता है वही सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, तो हर जगह क्वेश्चन आता है उसी का रहेगा। और जनरल इंग्लिश का ये आपको दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर, नरेशन, वॉइस, जो हर एग्जाम में लगभग यही सारे चीज़ें रहता है। तो आपको ये सारे चीज़ें जो है नॉन टेक्निकल पोर्शन के लिए 30 मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, जहाँ से 10-10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश से। ओके, बाकी इसका जो आपको मॉक टेस्ट भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे। मैकेनिकल का आप सिलेबस देखिए, मैकेनिकल के लिए जो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के लिए आपके आने वाले हैं, जो फंडामेंटल एंड बेसिक्स के हैं, मैकेनिकल ड्राइंग, मेजरमेंट एंड एरर, पाइप एंड फिटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, मेटल इंस्पेक्शन रहेगा। और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में ये सब टॉपिक है जो ऑलरेडी हमारे ट्यूटलेज एकेडमी ऐप पे पहले से ही पढ़ाया हुआ है। कोर्स जो है अवेलेबल है, ये कोई भी एग्जाम होता है लगभग यही सिलेबस रहता है। एसएससी जेई का जो सिलेबस है वैसा ही इसका भी 10 सिलेबस है। बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में भी देख सकते हैं वही सारे सिलेबस है जो आप लोग हमेशा हर एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का भी सारे टॉपिक जो है वही है। हीट ट्रांसफर थोड़ा एडिशनल है बट हमारे कोर्स में आपको मिलेगा। ये किसी एग्जाम में रहता है, किसी एग्जाम में नहीं रहता। हीट एंड मास ट्रांसफर ये भी है। मटेरियल साइंस भी है, एसएससी जेई में जैसा रहता है वैसे ही है। मैन्युफैक्चरिंग साइंस भी है जो कि सब टॉपिक ये सारे चीज़ें हैं। ये सारे टॉपिक जो है आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ ऐप पे। ओके, बाकी इलेक्ट्रिकल का सिलेबस जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे CNI का जो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो और बाकी यहाँ सिविल के भी सिलेबस है। तो सभी ब्रांच के यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। तो एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हैं या व्हाट्सएप पे है, जो नीचे आपको लिंक दिया गया है, ज्वाइन करके और आप ये ले सकते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल। और कुछ भी क्वेरी हो तो आप वो क्वेरी भी आप पूछ सकते हैं। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें था वो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको प्रोवाइड यहाँ पे करते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।